नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हमारा प्यारा देश भारत आदिकाल से ही धर्म का पालना रहा है दोस्तों। इसी देश की सरजमी पर आदि गुरु शंकराचार्य हुए, गौतम बुद्ध महावीर हुए और साथ में कालांतर में इस्लाम भी भारत के कोने कोने में फैल गया दोस्तों। भारत जो कि एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों, एक सेक्युलर कंट्री है। भारत देश का कोई ऑफिशियल या आधिकारिक यहाँ पे कोई धर्म नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जाने जाते हैं यहाँ पे कि सारे धर्म के लोग यहाँ पे भाईचारे के साथ रह सके दोस्तों। लेकिन आज के दिनों में धार्मिक कट्टरता अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है दोस्तों। आज के दिनों में देखा जा रहा है कि कैसे यहाँ पे बेवजह हिंदू भाई जो मुस्लिम के साथ यहाँ पे लड़ाई करने को आतुर हो जा रहे हैं, मुस्लिम हिंदू के ऊपर यहाँ पे लांछने लगाने में लगा हुआ है। और एक ऐसे समय पर दोस्तों जब यहाँ पे जो वर्शिप प्लेसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुसलमानों का हो गया मस्जिद, हिंदुओं का हो गया मंदिर यहाँ पे, और साथ में सिखों का हो गया गुरुद्वारा समेत यहाँ पे तमाम जो रिलीजियस प्लेसेस है उसके कैरेक्टर क्या होने चाहिए, इसके ऊपर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बहुत सारी जो हिंदू पार्टी है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे एक के बाद एक पिटीशन दायर करते जा रहे हैं यहाँ पे जो जिला अदालत होते हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट में, कि ये जो पर्टिकुलर मस्जिद दिख रहा है यहाँ पे पहले टेम्पल हुआ करता था, लेकिन जब भारत के ऊपर मुगलों का अटैक हुआ तो यहाँ पे मंदिर को तोड़ दिया गया और इसके ऊपर यहाँ पे मस्जिद बना दिया गया दोस्तों। यहाँ पे इसीलिए इस पर्टिकुलर प्लेस पर मस्जिद को अब तोड़ा जाना चाहिए यहाँ पे, और एक बार फिर से टेम्पल यहाँ पे लाने जाने चाहिए। जो तमाम यहाँ पे धार्मिक स्थल है उसका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसी बीच यहाँ पे हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का बेंच बैठाया गया है, जो कि यहाँ पे 1991 का वर्शिप एक्ट है दोस्तों, कि जो तमाम यहाँ पे रिलीजियस प्लेस है, जो भी पूजा स्थल यहाँ पे है, उसके कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए यहाँ पे। आखिरकार कोई जो एक तरीके से कह लीजिए कि पार्टी है वो अगर जो क्लेम करती है कि नहीं यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था, अब यहाँ पे मस्जिद है तो इसको तोड़ा जाना चाहिए यहाँ पे, इसके ऊपर सरकार का या कानून का क्या रवैया होना चाहिए, इसको लेकर यहाँ पे 1991 में धार्मिक स्थल से जुड़े अधिनियम को पारित किया जाता है दोस्तों। और आज के दिनों में यहाँ पे जिला अदालतों के द्वारा कई सारे यहाँ पे आदेश पारित किए जा रहे हैं यहाँ पे कि सर्वेक्षण किया जाना चाहिए यहाँ पे। और जैसा कि आपने सुना होगा कि जब राम जन्मभूमि का पूरा यहाँ पे जब देश के अंदर माहौल था, उस बीच भी कई सारे चर्चाएं चल रही थी यहाँ पे कि जो ये राम जन्मभूमि है इसके पहले यहाँ पे मस्जिद हुआ करता था, बाबरी मस्जिद, इसीलिए ये इलीगल है कि यहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है यहाँ पे। और साथ में आपने ताजमहल जो कि यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर गिना जाता है, लेकिन वहाँ पे भी क्लेम किया जाता है कि नहीं पहले ये तेजो महालिया हुआ करता था, आगे चलकर इसको ताजमहल बना दिया गया यहाँ पे जब मुगलों के द्वारा अटैक किया गया यहाँ पे। तो तमाम एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे विवाद आज रिलीजियस प्लेस को लेकर दोस्तों यहाँ पे, और जो वक्फ बोर्ड का पूरा जो एक तरीके से एपिसोड अनफोल्ड हुआ है एक अलग ही लेवल पर यहाँ पे चल गया है। देखा जा रहा है कि प्रतिदिन यहाँ पे जो जिला अदालत है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे एक के बाद एक पिटीशन दायर किए जा रहे हैं यहाँ पे कि सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, यहाँ पे देखा जाना चाहिए कि कालांतर में किस प्रकार से यहाँ पे किनके द्वारा अटैक करके रिलीजियस प्लेस का जो नेचर है उसको चेंज किया गया दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश धार्मिक स्थलों पर नए मुकदमे नहीं दायर किए जाएंगे। फिलहाल जो एक तरीके से कह लीजिए कि हियरिंग होना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसके लिए 3 जजों का बेंच ऑलरेडी बैठा दिया गया है। और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों कि वो जो 3 जजों का बेंच बैठाया गया है जो इस पर्टिकुलर पिटीशन के ऊपर सुनवाई करने के लिए अब राजी हो जाएंगे यहाँ पे, उसमें से संजीव खन्ना शामिल है। संजीव खन्ना जो कि हाल ही में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, इसीलिए काफी ज्यादा हिस्टोरिक होगा कि इतने बड़े कह लीजिए कि मामले में जो नए यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो सुनवाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है यहाँ पे कि फिलहाल अभी जब तक लंबित है किसी इसके ऊपर कोई यहाँ पे पुख्ता एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे हियरिंग नहीं हो जाता है, तब तक के लिए धार्मिक स्थलों पर नए मुकदमे दायर नहीं किए जा सकेंगे। ना ही यहाँ पे जो जिला अदालत वगैरह है वो एक तरीके से कह लीजिए कि परमिशन दे सकती है कि अब सर्वेक्षण किया जा सके। दोस्तों आप देख सकते हो शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मामले इस समय कोर्ट में लंबित है, इसीलिए हम यह आदेश देते हैं कि नया मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत सारी जो हिंदूज पार्टी
है वो एक तरीके से के लिए लगातार यहाँ पे क्लेम कर रही है कि ये जो मॉस्क है, ये जो मस्जिद है, यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन कालांतर में जब यहाँ पे भारत के ऊपर एक के बाद एक मिडिल ईस्ट से आक्रमण हुआ दोस्तों, जिसमें मुगल वगैरह यहाँ पे खिलजी तुगलक ये सब का जब आक्रमण हुआ तो कई सारे मंदिरों को यहाँ पे तोड़ दिया गया, बहुत सारे को यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन करवा दिया गया, यहाँ पे हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया, और साथ में जो रिलीजियस प्लेस है, जो पूजा स्थल है, इसके साथ भी यहाँ पे कह लीजिए कि फेरबदल किया गया, जो कि हकीकत भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आज के दिनों में यहाँ पे धार्मिक कट्टरतावाद को बढ़ाया जा रहा है इसमें। और साथ में भारत में जिस प्रकार से बाबावाद का कल्चर बढ़ता जा रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है दोस्तों। भारत जो कि धर्म का पालना रहा है दोस्तों, भारत जिस लेवल पर यहाँ पे आध्यात्मिक जर्नी के अंदर ऊंचाई पाया है दोस्तों, उतना कोई भी और भी देश यहाँ पे कह लीजिए कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उतना ज़्यादा परिपक्व नहीं हो पाया है यहाँ पे। लेकिन अगर जो हम कह लीजिए कि भौतिकवाद देखें तो भौतिकवाद वेस्टर्न वर्ल्ड में यहाँ पे पश्चिमी देश में काफ़ी चरम सीमा पर है, लेकिन आध्यात्मिक में इंडिया ही अभी अभी आगे है। लेकिन जिस प्रकार से हालात अपने देश के अंदर बन रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल लोग एक्सट्रीमिज्म की ओर जा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए कि अपने धर्म का झंडा गाड़ने में यहाँ पे लगे हैं। ऐसा देख लग रहा है यहाँ पे कि जो पश्चिमी नेशन है वो हमसे भौतिकवाद में तो मीलों दूर आगे निकल ही गए, लेकिन अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे हमसे आगे निकल जाएंगे, अगर जो ऐसा ही भारत के अंदर रहा दोस्तों। यहाँ पे भारत जो कि यहाँ पे बुद्धों महावीरों का, शंकराचार्यों का देश रहा है दोस्तों, और साथ में कालांतर में यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो दर्शन शास्त्र यहाँ पे है, ओशो, रजनीश वगैरह ये सब भी काफ़ी पॉपुलर इसी देश में यहाँ पे हुए। उस देश में आज यहाँ पे धार्मिक कट्टरतावाद काफ़ी चरम सीमा पर है, एक के बाद एक दंगे वगैरह ऐसा हमको देखने को मिलता ही जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जब तक ये मुकदमा यहाँ पे चल रहा है, जब तक ये यहाँ पे हियरिंग होना है, तब तक किसी प्रकार का कोई मुकदमा यहाँ पे दायर नहीं किया जा सकता है। तो इसी के ऊपर हम थोड़ा सा नज़र डाल लेंगे कि जो 1991 का पूजा स्थल से जो जुड़ा अधिनियम है वो आखिरकार क्या कहता है यहाँ पे दोस्तों, कैसे किसी रिलीजियस प्लेस का जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, वो डिसाइड यहाँ पे किया जाता है। साथ में आप देख सकते हो कि जो इससे लेटेस्ट अपडेट है, आप बाकायदा देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि, यानी कि ये आज ही की खबर है, धार्मिक स्थलों या तीर्थ स्थलों जो जिसको हम पिलग्रिमेज बोलते हैं दोस्तों, के संबंध में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। जिला अदालतों द्वारा सर्वेक्षण का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उपासना स्थल यानी कि पूजा स्थल या फिर आप वर्शिप प्लेस कह सकते हो, अधिनियम 1991 की वैधता से संबंधित मामला उसके समक्ष लंबित है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उसको लेकर जब तक यहाँ पे हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पे कोई भी जिला अदालत है सर्वेक्षण को लेकर यहाँ पे या फिर कोई मुकदमा दर्ज वगैरह इस तरीके से नहीं कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई जो कि यहाँ पे डीवाई चंद्रचूड़ के बाद यहाँ पे संजीव खन्ना चुने गए हैं, इनके अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यानी कि उनकी बेंच ने जब मामले इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है तो क्या अन्य लोगों के लिए इस पर अपना हाथ नहीं डालना उचित नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि नए मुकदमे दायर किए जा सकते हैं लेकिन उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है। जिला अदालतों द्वारा कोई प्रभावी आदेश भी इस बीच यहाँ पे पारित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि केंद्र को दिया 4 हफ्ते का समय, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम दिया है कि आपका इस पर क्या विचार है दोस्तों यहाँ पे, ताकि हम हियरिंग जो है वो अच्छे से सुना सके यहाँ पे। साथ ही शीर्ष अदालत ने 1991 के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं, आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो पार्टी है वो क्लेम कर रही है यहाँ पे कि नहीं, जो 1991 का रिलीजियस एक्ट जो है कानून यहाँ पे है दोस्तों, ये बहुत सारे मायनों में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, इसमें सही से मेंशंस नहीं किए गए हैं। आपको ये भी बताएंगे कि ये किनकी सरकार के अंदर इस कानून को लाया गया था और इस बीच यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ। तो जो राम जन्मभूमि अपने चरम पे था दोस्तों, यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी की एक तरीके से अगुवाई में उसी वक्त इसको लाया गया था, पीवी नरसिम्हा के सरकार में, यहाँ पे कांग्रेस का जब यहाँ पे सरकार था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इसकी वैधता जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए बहुत सारा अब इसको चुनौती भी दिया जाने वाला है यहाँ पे कि इसकी वैधता पर एक बार सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर सके। इसी को लेकर बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट में लंबित है दोस्तों। आप देख सकते हो इसके चलते यहाँ पे केंद्र को 4 सप्ताह का टाइम दिया गया है। याचिकाओं के एक समूह पर विचार करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि कानून के क्रियान्वयन की मांग करने वाली याचिका पर भी केंद्र द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है यहाँ पे। और साथ में ये जो नवगठित पीठ है जिसमें आपने देखा यहाँ पे कि 3 जजों का बेंच बैठाया गया है, यही लोग यहाँ पे इस पर सुनवाई करेंगे। चलिए अब आपको यहाँ पे लेके चलते हैं 1991 का वो जो उपासना स्थल अधिनियम है जिसकी वैधता पर आज यहाँ पे ढेरों साले सवाल खड़े हो रहे। आखिरकार वो अधिनियम, वो एक्ट, वो कानून कहता क्या है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो 1991 के वक्त ये जो उपासना स्थल अधिनियम लाया गया था, उस वक्त भारत के अंदर पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था दोस्तों यहाँ पे। और उस वक्त राम मंदिर जो आंदोलन है जो कि यहाँ पे 22 वर्षों के बाद
कह लीजिए कि जो पूरा जीर्णोद्धार वगैरह हुआ अयोध्या के अंदर, उसका जो स्टार्टिंग था दोस्तों वो इसी बीच हो रखा था और अपने पीक पर 1991 के टाइम पे था। यहाँ पे जब देखने को मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा दंगे देखने को मिल रहा था, बाबरी मस्जिद को वगैरह गिराया गया था, उसी बीच यहाँ पे आप कह सकते हो कि नरसिम्हा राव की सरकार ने यहाँ पे उपासना स्थल अधिनियम को लाया था। ये अधिनियम कहता क्या है दोस्तों, यहाँ पे इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 के पहले जिस भी किसी स्थल पर मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर जो वहां पे प्रेजेंट है तो इसके कैरेक्टर को बाद में बदला नहीं जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे ये अधिनियम का कहना था, आप देख सकते हो 15 अगस्त 1947 को मौजूद धार्मिक स्थलों की स्थिति की रक्षा करना था। देश भर में मस्जिद और दरगाह सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण करने के लिए लगभग 18 मुकदमे दायर किए गए हैं, जिसके बारे में मुस्लिम पक्षों ने दावा किया है कि यह कानून के प्रावधानों की अवहेलना है। दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे ये जो पिटीशन फाइल किया गया है जनरली यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दोनों के द्वारा किया गया है, लेकिन मुस्लिम वर्ग की ओर से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कानून है 1991 का उपासना स्थल अधिनियम, इसको कह लीजिए कि कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, इसकी अवहेलना की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो मुकदमे है वो दायर किए जा रहे हैं, सर्वेक्षण का ऑर्डर दिया जा रहा है। तो भला सर्वेक्षण का ऑर्डर कैसे दिया जा सकता है जब यहाँ पे ये डिसाइड किया जा चुका था कि 15 अगस्त 1947 के पहले से जो भी यहाँ पे धार्मिक स्थल मौजूद है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता इन द सेंस कि आप कह लीजिए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सर्वेक्षण के लिए ऑर्डर वगैरह पारित नहीं किया जा सकता यहाँ पे। लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारे जो एक तरीके से मुकदमा दायर किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक बार हमें फिर से रीथिंक करने की जरूरत है दोस्तों, कि जो हमने अधिनियम बनाया था वो आज कितना ज़्यादा वैलिड है, कितना ज़्यादा कारगर साबित होता है। आपका इस पर क्या विचार है एक ऐसे समय में जब यहाँ पे हमने देखा कि भारत के अंदर यहाँ पे जो रिलीजियोसिटी यहाँ पे क्राइम्स है वगैरह दोस्तों, यहाँ पे कट्टरतावाद है, एक्सट्रीमिज्म है, वो अपने चरम सीमा पर यहाँ पे है। बिल्कुल भारत के अंदर जो सेकुलरिज्म देखने को मिलना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलना चाहिए था, यहाँ पे मानवतावाद इसे बढ़ाना चाहिए था, वो आज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और साथ में कई सारे जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि यहाँ पे रिलीजन का पॉलिटिक्स खेलकर यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं यहाँ पे, जिससे हमारा देश का जो इकोनॉमिक है, एक तरीके से कह लीजिए कि जो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, वो लगातार अपने गर्त में गिरता जा रहा है दोस्तों। तो अगर जो हमने इस पर ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, जब तक इसको लेकर एक स्टेबिलिटी नहीं बनाया, तब तक यहाँ पे भारत के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आगे आने वालों भी दिनों में देखने को मिल सकता था। इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन लेना यहाँ कि नहीं, इस पर हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे, इस पर हियरिंग किया जाएगा यहाँ पे, और एक बार फिर से इसको एक तरीके से रिविजिट किया जाएगा यहाँ पे, और अगर जो जरूरत पड़ा इस प्रावधान में कोई चेंज करना हो तो वो भी किया जाएगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय रखिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।